साथियों, जय जोहार, जय मूल्यवासी। साथियों, एक सच्ची घटना पर आधारित दरबार की कहानी सुना रहा हूँ। एक गांव की बात है। एक बेटी बहू को छोड़ने का मामला सामने आया। यह बात मायके वाले तक पहुँच चुकी थी। एक दिन ऐसा हुआ कि दोनों पक्ष के पंचों ने जमा होकर न्याय करना चाहा, जिसमें मुझे भी बुलाया गया था। किंतु न्याय की गुहार लगाने से पहले ही आपस में लड़ने लगे। एक दूसरे पर इल्ज़ाम और गलतियों पर गलतियां मढ़ते एवं थोपने लगे। एक दूसरे पर दोषारोपण करना, अपनी गलती ना दिखना, ना मानना और ना ही स्वीकार करना। कोई लड़की वाले का पक्ष लेता तो कोई लड़का पक्ष, यानी पक्ष विपक्ष की लड़ाई में लड़की मूक बनकर खड़ी रही। लड़का पक्ष ने कहा, ये लड़की कुछ नहीं जानती, हमारी बात नहीं मानती, हमारे घर में ये नहीं चल पाएगी। लड़की पक्ष ने कहा, मेरी लड़की जैसा भी है, हम उसे छोड़ या फेंक तो नहीं देंगे, इसलिए हमें जिम्मा दे दीजिए, हम इसे ले जाएंगे। इस तानातानी को मैं भी झेल रहा था, क्योंकि मैं भी वहाँ मौजूद था। किंतु एक अंतर के साथ, सभा में बड़े बुजुर्ग, समाज के दिग्गज एवं नेता लोग बैठे हुए थे। उसमें से मैं सबसे छोटा, दूसरे जाति एवं दूसरे गांव का था। कहने को हिम्मत ही नहीं हो रहा था। जब देखा कि माहौल काफ़ी गर्मा गर्मी चल रहा है, तब अंत में मुंह खोलना ही पड़ा। मैंने कहा, आप लोग सभी शांत हो जाइए, पहले मामले का छानबीन हो, गलतियों का पता तो चले, तभी हम कुछ कार्यवाही या न्याय कर सकेंगे, फैसला सुना सकेंगे। क्योंकि पति पत्नी दोनों परिवार आपस में तो लड़ ही रहे हैं, तो हम पंचों के साथ कोई दुश्मनी तो है नहीं, तो आपस में लड़ने का कोई औचित्य तो नहीं है। इसलिए कोई एक सभापति नियुक्त किया जाए और इंक्वायरी की कार्यवाही आगे बढ़ाई जाए। इस पर सभासदों ने मुझे ही सभा संचालन की जिम्मेदारी सौंपी। मैंने दरबार का कमान संभालते हुए दोनों पक्षों से छोड़ने या छूटने का कारण पूछा। लड़के ने कहा, मैं नहीं रख पाऊंगा, क्योंकि लड़की मेरी बात नहीं मानती। लड़की ने कहा, मुझे बहुत मारपीट करता है, इसलिए मैं भी नहीं रह पाऊंगी। मारपीट, लड़ाई झगड़े का कारण पूछा गया, किंतु किसी ने कारण को सही नहीं बयां किया। मैंने कहा कि गलती दोनों पक्ष से हो सकती है, इसलिए सभी अपनी अपनी गलतियों एवं कमजोरियों का सुधार करें और शांति से, हंसी खुशी से परिवार में ही रहें। किंतु बात इतनी आगे बढ़ गई थी कि कोई साथ रहना नहीं चाहते थे। इस पर आगे की कार्रवाई शुरू किया गया। पहला, विदाई के समय वचन दिया गया था कि पंच महाराज, मेरी बेटी कुछ नहीं जानती, उसे सिखाना पढ़ाना चलाना चलेगी तो आपका, नहीं तो हरियर मड़वा में जिम्मा देना। इसलिए समधी साहब, आप जैसे लिए थे वैसा ही मेरी बेटी को जिम्मा दीजिए। लड़का पक्ष ने कहा, हम जैसा थी वैसा तो बना नहीं पाएंगे। इस पर दूसरी बात रखी गई कि लड़की का 3 साल का हर्जाना दीजिए। इसमें खाने पीने की खर्चे की बात सामने आई। मैंने कहा, खर्चे को काटकर जो बचे उसी को दीजिए, किंतु बाद में देने से मुकर गए। इस पर तीसरी बात रखी गई कि लड़की का घर सफाई हुआ है, यानी जिस दिन से घर सफाई हुआ उस घर में लड़की का हक अधिकार हो गया है। जवाब मिला था हाँ। तो जब लड़की का घर सफाई हो गया है तो बहू के हिस्से की ज़मीन उसके नाम लिखा जाए, किंतु देने से साफ इनकार कर दिया गया। तब चौथी बात डाली गई कि लड़की का सिंदूर धोना पड़ेगा और उसका कुंवार उतारना पड़ेगा, क्योंकि इसे अब कोई शादी नहीं करेगा, इसे सगाई ही करना पड़ेगा। इसीलिए खुद को मारना होगा, क्योंकि ये विधवा होगी तभी इसका सिंदूर धुलेगा। लोग कहने लगे कि ऐसा तो नहीं कर सकते हैं। तब
पांचवी बात रखी गई कि शादी का सारी रीति रस्म उल्टा या रिवर्स करना पड़ेगा, तब कहीं उसे छोड़ सकते हैं, वो भी एक शर्त के साथ, जब तक लड़की जिंदा है। आदिवासी परंपरा के अनुसार लड़का दूसरा शादी नहीं कर सकता और लड़का जब तक जिंदा है लड़की सिंदूर धारण करेगी। ये सब बात शायद जीवन में पहली बार हुआ, इसलिए सब लोग हक्का बक्का हो गए और शर्मिंदगी महसूस करते हुए कहने लगे कि ऐसा कभी हुआ है? ये बच्चा दूसरे जात का है, दूसरे गांव का है, बच्चे की बात नहीं मानी जाएगी। मैंने कहा, एक बात बताइए जो कि न्याय के मामले में गलत है। आगे मैंने कहा कि मुझे भी शादी का निमंत्रण मिला था, मैंने भी शादी का गवाह बना है और शादी का मादी खाया है, इसलिए हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि इसके सुख दुख में साथ सहयोग करें। तब सभा में उपस्थित सदस्यों ने कहा कि आप ही इसका फैसला सुनाइए। तब मैंने फैसला सुनाने से पहले गांव समाज से पूछा कि इसका शादी कौन कराया था, इसका जिम्मा कौन लिया था, इसका मादी कौन खाया था। जवाब में मिला गांव समाज। तो अब मामला समाज पर आ गया है कि आप इसका जिम्मा लिए थे, शादी कराए थे, बारात गए थे, मादी खाए थे, तो अब इसके दुख दर्द के समय साथ दीजिए या फिर मादी भात को उकियाइए या फिर समाज की जिम्मेदारी को निभाइए, क्योंकि जैसा को वैसा तो कर नहीं सकते, हरजाना तो दे नहीं सकते, सिंदूर तो धो नहीं सकते, कुंवार तो उतार नहीं सकते, रीति रस्म को ठुकरा नहीं सकते। तो इसलिए इसके हिस्से का घर, ज़मीन जायदाद, हल बैल, मुर्गी बकरी एवं बच्चे का बंटवारा कर समाज की देखरेख में गांव में ही रहेगी, क्योंकि बेटी कोई गन्ना नहीं जिसे चूस कर फेंक दिया जाए, तंबाकू नहीं जिसे खाकर थूक दिया जाए, और कोई भेड़ बकरी नहीं कि किसी भी कसाई के पास बांध दिया जाए। ना चाहते हुए भी अंत में सभी को फैसले को मानना पड़ा। गांव समाज एवं नैहर के सहयोग से एवं पड़ोसी के सहयोग से लगभग 3-4 माह अपने ही घर में वह अपना जीवन गुजारती रही। इसके बाद परिवार फिर से एक हो गया और आज दोनों हंसी खुशी से जीवन बिता रहे हैं। इस तरह हमारा न्याय सार्थक बना। यदि आपके साथ भी यह मामला या मुसीबत आए तो आप भी इसी तरह से न्याय कर सकते हैं, तभी बहनों, बहुओं या बेटियों को सही न्याय मिल सकेगा। बेटियों के साथ अन्याय नहीं होगा, बेटियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकेगा। फिर मैं बेटियों को भी कहना चाहूँगा कि इस न्याय पद्धति का दुरुपयोग नहीं करना, वरना आपके ऊपर भी वही सामाजिक दफा कार्रवाई एवं न्याय की जाएगी, जिससे सभी के साथ इंसाफ हो सकेगा। यदि यह न्याय आपको अच्छा लगा, सही लगा, तो वीडियो को सभी बेटियों, बहनों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। समाज के वैवाहिक संबंध एवं न्याय व्यवस्था को मजबूत एवं सुदृढ़ बनाएं, तभी बेटियों के साथ हो रहे नाइंसाफ़ी को बंद किया जा सकता है। इसके साथ शादी विवाह को भी सोच समझ कर करें, बच्चों का खेल ना बनाएं। शादी के सभी रिवाजों, दस्तूरों, रस्मों तथा रिश्तों को सही निभाएं, जिससे कि छोड़ने या छूटने की नौबत ही ना आए। धन्यवाद।